डाल दो भैया। हाँ, जूम एप्लीकेशन से मुख्य तौर पर आप क्या कर सकते हैं? What can you primarily do with the Zoom application? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए, इसमें कॉलेज की लड़की की फोटो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ऑप्शन बी, इसमें एक फायदा है, क्वेश्चन पूछने पर कभी भी लीव कर सकते हैं। ऑप्शन सी, क्लास करते हुए भी पबजी खेल सकते हैं। या ऑप्शन डी, ये स्टूडेंट के लिए एक भड़वा ऐप है। सर डी। ये स्टूडेंट के लिए एक भड़वा ऐप है। श्योर है? जी हाँ, बहुत श्योर हूँ, इतना श्योर कि आप ताला लगा के चाबी कहीं पर फेंक सकते हैं। जी ने ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। थैंक यू। मेरे को तो पहले ही पता था ये आंसर होगा। सीधा लेटे। खड़े हो जाए इस पे। फेस के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने चाहिए आपके। आप इस पे उछल भी सकते हैं। पाकिस्तानी रोडिक्स एक ऐसा चूतिया शो है जिसने भारत की महान शो खतरों के खिलाड़ी को भी 200 मीटर पीछे रख के चल रहे हैं। इस शो की रेटिंग ग्रेडिंग इतना ज्यादा है जितना सलमान भाई के राधे फिल्म का हुआ था, जिसमें कैमरे के सामने ही कंटेस्टेंट को सांप, मगरमच्छ और शेर खाने के लिए बोलते हैं, वो भी बिना चबाए। और जब कंटेस्टेंट सोचेगा कि कैसे मैं एक सांप को बिना चबाए खा जाऊं, तब ये बोलेगा आपने इनको एक चांटा मारेंगे। ये मारेंगे, आपकी आंखों से पानी नहीं निकलना चाहिए। अगर आप समझते हो कि बदतमीजी हो रही है, नहीं, सुन ले, कैमरे के सामने आके हर चीज करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। काफी इंसल्टिंग चीज है ये। मैं तो आपकी बर्दाश्त चेक कर रहा हूं, लेकिन आपके दोस्त और बाकी लोग देख के कहेंगे क्या बदतमीजी थी और इसने बेवकूफों की तरह क्यों कर लिया। हाथ नीचे नहीं करना। महान डेयरिंग से भरा हुआ इस शो का होस्टर है पाकिस्तान के वकार, इसका काम है बस चेयर में बैठे रहो और हर एक इंसान का चूतिया काटो। डॉक्टर आयशा हुसैन, कराची से। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। ये शो इतना फेमस है कि डॉक्टरों को भी इस शो में आने का चुल मची रहती है। बेटी को करोड़ रुपए खर्चा करके डॉक्टर बनाओ, लेकिन मैम की जिंदगी में अभी तक डेयरिंग खत्म नहीं हुआ। और वकार जकर के शो के आगे तो और कहीं पर मिलेगा नहीं इतना डेयरिंग, इसीलिए सांप को नाक में घुसा के मुंह से निकल रहे। वाह, और करवाओ डॉक्टर। इस शो का लोगो भी उतना ही भड़वा है जितना वकार जका, लेकिन फिर भी लाखों लोग इस शो में आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। दे रहे थे बात। सॉरी वकार भाई, गलती हो गई, अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। प्लीज मुझे एक चांस और दे दें। मुझे लगता है सिर्फ भरे मारने आया तू यहाँ पे। नहीं वकार भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी मोहब्बत में, और आप। क्या मोहब्बत है भाई मुझसे? सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। साबित करो किस तरह फैन हो गए। वाह, हमारे यहाँ पर मिट्टी खोदने का काम में भी एग्जाम्पल देना नहीं पड़ता, लेकिन एक मामूली फैन, उसे भी एग्जाम्पल देना पड़ रहा है इसका फैन होने के लिए। कल को अगर कोई आके मुझे बोले कि सर मैं आपकी बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं उसे बोलूंगा कि नीचे झुक के खड़े रहो। अगर तुम दर्द से के एग्जाम में पास हो गए तो बस तुम मेरा फैन हो। कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं आपकी? फिलहाल तो थी एक, अब नहीं मिलेगा। क्यों? एंगेजमेंट हो गई। उसकी एंगेजमेंट हो गई, छोड़ दिया उसने आपको? उसकी एंगेजमेंट हो गई, शादी होने वाली नेक्स्ट मंथ। तो क्यों छोड़ा आपको? अरे यार, तुमसे मतलब ब्रेकअप उसका हुआ है, गांड उसकी फट रही है, जेल हो रहा है, तुझे नंबर चाहिए तो लेना 1932, बाकी सब 22। लेकिन फिर भी मुझे 100 में सिलेक्ट होना है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से रिवेंज लेना है। वैसे भी तो मुझसे यूपीएससी से क्लियर होगा नहीं, दिन भर सैड सॉन्ग सुनने में और स्टेटस लगाने में कट जाता है। सब कुछ जानना ये 5 फीट वाले वकार को। अब ये नेशनल टीवी पे कैसे बताओ, बिरयानी खाने का मांग कर रहा था, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी ना खिला के कौवा बिरयानी खिला दिया, इसीलिए वो छोड़ के चली गई हमें। अब आपकी बारी है। आप तैयार हैं? अच्छा। खुशबख्त, आपने औरतों की इज्जत बचा ली और बड़ा अलग काम करके दिखाया आपने। आपकी सिलेक्शन हो गई है। अले, हो गई सिलेक्शन लड़की की, और लड़का ये सोचता रह गया कि काम भी तो मैंने वही किया था जो लड़की ने किया। फिर कैसे सिलेक्शन हुआ? फिर मैं बता दूं कि वो लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है। किरण भट्ट। या भट्ट साहिबा कैसी हैं? आई एम फाइन।
इस शो में आने का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है कि लड़की बन के आओ और अपनी जिंदगी के वो कहानी सुनो जो कभी आपके साथ नहीं हुआ है। और अगर लड़की देखने में सुंदर है तो वो हो बोलने में ही किया, सुनने में ही किया, 10-10 घंटा इंटरव्यू लेगा उसका, और वो भी मुस्कुराते हुए, तब तो लड़का बोलेंगे ही। भाईजान मेरी बात है, मसला क्या है, आप लड़कियों को पहले क्यों बुला रहे हैं? अगर वहीं पर दो लड़कों की ऑडिशन होता है ना, तब ये बोलेगा उन लोगों को। दोनों को करना ये है कि यहां से वहां भागना है, वो दीवार है सामने, वो जो दीवार है उसको हाथ लगाना है, वापस आना है, माउंटेन ड्यू की एक ही बॉटल है, इसको उठाना है और बोलना डू दैट डू, और बस लड़ो झगड़ो मरो इस मौजे के लिए। क्यों और क्यों और लड़कों के साथ इतना भेदभाव क्यों? क्या करना चाहते हैं? मैं अपने फेस पे ट्यूबलाइट तोड़ सकता हूँ। और बच्चों वाला लड़कियां करती हैं ऐसी चीजें, ट्यूबलाइट तोड़ता हूं। मुंह पे ट्यूबलाइट तोड़ना लड़कियां करते हैं ये सब। तुम पहाड़ से मुंह के बल गिर के जिंदा रह सकते हो? नहीं ना। पालतू शेर के सामने लेटे रह सकते हो? नहीं ना। मस्त शेर के साइड में बैठ के चिल कर सकते हो? नहीं ना, नहीं ना। वकार करते हैं ये सब, तभी तो उसे कहते थे डियरिंग भड़वा। बस एक लड़की पटाना चाहता हूँ। ठीक है, डन हो गया, निकाले। मर गया, मर गया। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देता, कोई और अगर देना चाहते तो आई विल डू इट। इसकी सिलेक्शन हो गई, आपकी नहीं हुई। फेलियर का कोई एक्सक्यूज नहीं होता। वाह, यहाँ तो टॉयलेट में बैठकर कहीं से अगर एक कॉकरोच आ जाता है ना, पॉटी नहीं निकलती। और ये दोनों कॉकरोच को मुंह पे लेके खड़े थे इतने देर तक। बस एक ही ख्वाहिश है, इस शो में आना है। लेकिन ये क्या समझेगा, इसे तो बस मौका चाहिए रिजेक्ट करने के लिए। फिर बोलेंगे फेलियर एक्सक्यूज। जन्मे होते वेस्ट बंगाल में, जब जॉब नहीं मिलता ना, तब तुम्हें पता चलता क्या है फेलियर और क्या है एक्सक्यूज। सोचो एक बार उस मेंढक के बारे में जो सुबह जल्दी नींद से उठकर अपनी बीवी बच्चों को बोल के निकला था कि ब्रेकफास्ट में मैं तुम लोगों के लिए सांप लेके आ रहा हूँ। फिर उसे वकार ने पकड़ लिया। बहुत मिन्नत किया उस मेंढक ने वकार के सामने कि घर में बीवी बच्चे भूखा पड़ा हुआ है, मुझे माफ कर दो साहब। लेकिन वकार ने नहीं छोड़ा। और अब वो एक ऐसा दुनिया में जा रहा है जहां से जिंदा निकलना मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल है। मैं मेंढक की सरकार से ये प्रार्थना करूंगा कि देखें उसकी बीवी को, उसकी बच्चों को देखें। तो ये वीडियो यहीं तक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में मैं लाइक का टारगेट रखता हूँ 15, तो प्लीज 15 लाइक कर देना। मार